हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वह है क्लासरूम असाइनमेंट 35। ये रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या है, एक डायलॉग जो रखे होते हैं, ये आपके 9th और 10th दोनों में आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप ये ज़रूर करें, ये आपके 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। तो इसके लिए आप जो है ये एक्सरसाइजेज जो है इनको एक बार करते चलें, तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है। 10th में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे डायलॉग के, तो अगर आप इनको करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको रूल्स बताऊंगी साथ साथ, उनको ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो, द बोर्ड वाइफ मतलब बोर हो रही है वाइफ, तो आस्क्ड हर हस्बैंड हु वॉज वॉचिंग टीवी। तो अपने हस्बैंड से पूछते जो टीवी देख रहा है कि हानी आर द स्टिल प्लेइंग बेसबॉल, क्या वो अभी बेसबॉल खेल रहे हैं। तो देखो वो क्या जवाब देगा, जब क्वेश्चन मार्क है तो आप किससे शुरू करेंगे, इफ़ या वेदर। देखो इफ़, आप देखो हाउ हनी आर दे, तो इफ़ आप देखो आर दे है तो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको करना है कन्वर्ट सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, इफ़ दे वर, ये पहले आ जाता है और वो बाद में हो जाता है पास्ट। तो आर दे की जगह हो जाएगा दे वर, इफ़ दे वर स्टिल प्लेइंग बेसबॉल, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द हस्बैंड टोल्ड ग्लैडीज दैट इट वॉज द प्ले ऑफ्स एंड टोल्ड हर टू कीप क्वाइट बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर। तो ही wanted to hear, he wanted to hear. Next देखो, Gladys walked away complaining that from April to October he spends। तो spends क्या है, पास्ट में, तो स्पेंड जो है हमारा प्रेजेंट में, आपको इसको पास्ट में कर देना है। तो ही स्पेंड्स जगह ही स्पेंट, तो कौन सा ऑप्शन है, ही स्पेंट मोर टाइम, ठीक है। He spent more time listening to his baseball announcers then के बाद है यहाँ पर it is, आप देखो वो क्या कहती है आगे, listening to his baseball announcers then he does to me। तो does का पास्ट did, तो then he did to her, ये ऑप्शन आएगा he did to her, ठीक है। तो ये तो है इसके अंदर डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच का एक पार्ट जो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप इसके एक्सरसाइज में से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं आता। आप नेक्स्ट देखो, एक कोर्स मैंने आपको करा रही हूँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट 28। ये आती है आपके इस टाइप की। देखो इसमें है प्रैक्टिस असाइनमेंट 28। द किंग रीच द चर्च। अब देखो किंग जो है चर्च आता है लेट एंड विश द प्रीस्ट गुड मॉर्निंग। द प्रीस्ट एक्नॉलेज द ग्रीटिंग्स रिस्पेक्टफुली। द किंग डैश। अब देखो यहाँ पे हो गया मॉर्निंग पादरी, वो कहते हैं मॉर्निंग सर यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब देखो द किंग, अब किंग क्या कहता है, देखो किंग कहता है सॉरी आई मिस्ड द सर्विस टुडे आई स्लिप्ट इन। तो किंग कहता है द किंग्स, आप देखो जब सॉरी वर्ड आएगा तो आप क्या लिखोगे, एपोलोजाइज्ड। जब आता है प्लीज़ तो हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड। जब सॉरी से शुरू होगा और आपको जाना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप लिखोगे एपोलोजाइज्ड। तो देखो अब इसमें एपोलोजाइज्ड के 2 पार्ट्स हैं, एपोलोजाइज्ड है ना, अपोलोजाइज्ड दैट आई हैड, तो आई हैड नहीं बोलते ना उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम ही में चले जाते हैं। तो ये आएगा फिर अपोलोजाइज्ड फॉर मिसिंग द सर्विस टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। नेक्स्ट देखो, अब रीज़न क्या देता है फिर वो, आई स्लेप्ट इन। तो आई स्लेप्ट तो स्लेप्ट जो है वो किस में है, पास्ट में। अगर कोई वर्ड पास्ट में आ जाए तो हम पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो स्लेप्ट किस में, पास्ट में है। तो आप ऑप्शन कौन सा चूज़ करोगे, ही हैड स्लेप्ट इन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड, और हैड के साथ लगती है वर्ब की 3rd फॉर्म, तो हैड स्लेप्ट इन। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है, इसके अंदर जो है आगे वो पूछता है आगे, द किंग डैश एंड ऑफर्ड द एक्सक्यूज, ये भी हमारा हो गया। द प्रीस्ट सेड दैट इट वॉज ओके। द किंग देन आस्क्ड हिम, अब किंग उससे पूछता है हाउ डिड द थैंक्स गिविंग सरमॉन गो, ठीक है ना। तो देखो हाउ डिड द, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जब भी आपका आएगा डिड,
हाउ डिड, तो हमें डिड अगर लिखा होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है। तो डिड की जगह क्या आना चाहिए, हाउ हैड, जो ऑप्शन होनी चाहिए उसमें आना चाहिए हैड, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट में जाना है। मगर इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपको पास्ट परफेक्ट में लेके जाए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो आपका आंसर इसका जो आना चाहिए वो आना चाहिए हाउ डिड द थैंक्स, तो आना चाहिए हाउ हैड द थैंक्स गिविंग सरमॉन। और जो वर्ब की लगती है जब हैड होता है थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, तो हाउ हैड द सरमॉन आपको ये लिखना है हाउ हैड द थैंक्स गिविंग सरमॉन गो, बस इसमें डिड का हैड लगना था। तो इसमें से कोई नहीं है, तो आपको जो है जो बनता है सब इसमें से ये लिख सकते हो कि हाउ डिड द थैंक्स गिविंग सरमॉन, या तो इसका तो पास नहीं, अब ये लिख दो हाउ डिड द थैंक्स गिविंग सरमॉन गो, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा एक्यूरेट बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिड का हमेशा क्या लगना होता है, हैड लगता है। हाउ हैड द सरमॉन जो है थैंक्स गिविंग सरमॉन वेंट, ऐसे आना था, तो वो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो आगे आता है द प्रीस्ट रिप्लाइड दैट, अब देखो तो प्रीस्ट ने क्या रिप्लाई किया, द प्रीस्ट रिप्लाइड दैट आई डिड नॉट डू वन, तो अब देखो डिड आ गया ना, तो इसके ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाती है, ही हैड नॉट डन, क्योंकि हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट ही हैड नॉट डन, ठीक है, ही हैड नॉट डन। नेक्स्ट है द थैंक्स गिविंग सरमॉन, quite puzzled, the king wanted to know why he had not done it. An amused priest chuckled and told the king that because, अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है ना, that because of him nobody had showed up। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे थैंक्स टू यू, तो यहाँ बिकॉज लिखा है तो बिकॉज ऑफ हिम हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हिम, टू यू की जगह बिकॉज ऑफ हिम नोबडी। अब यहाँ पे शोड, शोड क्या है हमारा पास्ट, तो आपको बताया मैंने किस में जाना है, पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो पास्ट परफेक्ट में जाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो बडी, इससे हमारा आएगा आंसर नो बडी हैड शोड अप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।